के किनका? जो मैम थे अभी उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है परसों जो डिलीवरी हुई है, काफ़ी वो एक्टिव भी थे, बेबी भी बिल्कुल हेल्दी था। हाँ, ये सारा 9 महीने मेहनत का असर होता है, उसके बाद कोई मेहनत नहीं। मेहनत भी क्या ही है, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करनी है, आधा पौना घंटा वॉक करनी है। हाँ जी। ठीक है ना, सबके डिले। और आपकी कोई हाइट बोल रहे हैं हाइट छोटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाइट छोटे वालों के जापानीज़ के भी होते हैं बच्चे, उनके बच्चे इतने भारी नहीं होते, है ही नहीं इतना भारी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, वो तो कोई रेयर केस हो कि बच्चा बहुत भारी है और तुम्हारी हाइट कम है, तब दिक्कत आएगी। ठीक है, जो ये 9 महीने हम सबको आपको बार बार बताते हैं, तब जाके कहीं करते हैं। आपका थायराइड कम आ रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ ये तो गलत लग रही है मुझे रिपोर्ट। दोबारा कराओ। चैरिटेबल से ये ना मिल नहीं रही दोनों, ये कम आ रही है तो ये ज़्यादा आनी चाहिए, उल्टे चलते हैं ये ज़्यादा आ नहीं रहा, ये कम आ रहा है। दोबारा कराओ। कल हमारे कहाँ रहती है, हमारे यहाँ तेजा में, सेक्टर 7 बस तो पास में आ जाए। सुबह ये दे के फिर आपकी दवाई शुरू करेंगे। अभी तो नहीं खा रही ना। ठीक है, ये एफटी पर पहले भी चैरिटेबल से था। तब भी कम आया था। चैरिटेबल से था तब। हाँ जी। हाँ, तो फिर कराना था ना। ये लेट से करवाया मैंने, ये वो पुराना फिर ही भी है, रीजनेबल, ये वही वाला है। तभी 0.69। अब इतने दिनों बाद आई है तुम? हाँ जी, ये बीच में भी आनी, बीच में कहीं और चले गए, कहीं नहीं गए, मतलब गए नहीं दिखाने। विटामिन डी कब लगा था? जून में लगा है। वो भी दोबारा लगवाओ। ठीक। बच्चा है जो नेक्स्ट जनरेशन के कहेंगे हमारे डॉक्टर सो रहे थे, क्या विटामिन डी क्यों नहीं लगवाया हमारी माँ सबके को? लिए जरूरी है, सबको लगवाना है, और मम्मियों को भी, पापा को भी। बहुत लोगों ने बताया, जो भी मैं वर्ड बोलती हूँ, 1,000 के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ऑनलाइन बोलना शुरू किया है। कोविड में मुझे इतना समझ आया है क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेशेंट देखे तब। क्योंकि अपने ही पेशेंट देखो तो पता ही नहीं चलता ना कि इनके बिना क्या हो रहा है। जब मैंने ये मेरी बातों के बिना जो लोग देखे, तब समझ आया हो क्या रहा है ना। वो कहते हैं मेरे पापा लेटे ही रहते थे, विटामिन डी लगाया आपके कहने से, ऑनलाइन ही फ्री में ही बताया पहले 1 साल, तो जब कोविड पूरा चल रहा था रात दिन काम किया फ्री में ही। तो उसके बाद किसी ने एकदम डांट के कहा, भाई मैडम से एक हम बात ही नहीं कर पाते थे, इतने फ़ोन। अब सोचो पूरी दुनिया से फ़ोन आएंगे तो कितने फ़ोन आएंगे, 3 फ़ोन है, तीनों ही बजते जा रहे हैं, हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी नौबत आ गई थी। फिर इतने कोविड ख़त्म हो गया, फिर हमने भीड़ कम करने के लिए कि छींक भी आ गई तो फ़ोन कर रहे हैं, तो वो नहीं कर, वो जो जेनुअनली प्रॉब्लम वाला है उसी से बात करें। तो ये शुरू हो गया तो मुझे समझ आया कि लोग पढ़े हैं, सोच रहे हैं बस कोई बात नहीं, और बच्चे उनके लिए फैसिलिटीज़ बढ़ाए चले जा रहे हैं कि चलो नहीं पापा करते, नहीं मम्मी करती, सर्वेंट रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और सर्वेंट ही फिट है, घर वाले सारे बीमार। विटामिन डी लगाया कहते अब तो पापा सुबह ही उठ जाते हैं। अब जब मुझे ऐसी बात पता चलेगी तो मन करेगा ना। तो ऐसे फ्री बांट रही सबको विटामिन डी, तो आप लगवा लो, क्योंकि लोग लगवाते नहीं है। जैसे आपके तो लगा दिया, हस्बैंड नहीं लगवा रहा, मम्मी नहीं लगवा रही, अरे फ्री में फिर लगवा लेती है। नहीं, पेन नहीं होता, पेन नहीं होता है, भी बड़ा छोटा सा, इतना दिखाना है कितना छोटा सा, 1 ml का है। लगा ही देना। आज लगेगा तुम्हें, 6 महीने बाद दोबारा वही सेम कंप्लेन करके लोग आ जाते हैं। और बच्चे की हड्डियां कैसे बनेंगी, धूप में निकलते नहीं हो। बिना विटामिन डी के प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन हो गई तो बेचारी फंस जाती है। इतना सा इंजेक्शन है, 1 ml है इसमें सिर्फ। जैसे होता है ना, जितना बड़ा इंजेक्शन होता है उतना दर्द होता है उसके जाने में भी। इसका